शुगर का एक नॉर्मल लेवल है। शुगर अगर हमारे शरीर में शुगर नहीं होगा तो हम लोग का सिस्टम नहीं चलेगा, विल नॉट लिव। कि मोटा होना, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करना, स्ट्रेस लेवल बहुत, सोना ठीक तरह से 7-8 घंटा नहीं सो रहे हैं आदमी, ये सब रीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्मोकिंग, ये सब रीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है डायबिटीज होने में। डायबिटीज का दवा एक बार लेने से मुझे हैबिट हो जाएगा, सर मैं नहीं ले सकता, जिंदगी भर लेना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ देखो भाई, ऐसा कोई आदत, ऐसा कोई हैबिट आपको हेल्थ को अच्छा रखता है, आपको बचा के रखता है, आपको लंबी उम्र देता है, तो वो आदत लगनी चाहिए। Welcome to Amplifying the Change, a podcast where we bring conversations that shape healthier future. Hello, this is your host RJ Saheli, and today we are going to talk about a condition really which touches millions of lives, diabetes. So we are going to know the consequences and the complications, and most importantly, the newer medicines that can change everything. So we have with us today Bongoratna Dr. T.D. Ghutia on board, MD Medicine, FRCP, Edibles. So, sir, welcome and बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज हम कुछ ऐसा जानेंगे सर से जो हमारे दिमाग में जो सोच है जिसको पूरी तरीके से हम बदल सकते हैं थ्रू योर विजन सर। And now my first question is, could you explain what diabetes really is? क्यों अब घर घर में डायबिटीज है? डायबिटीज एकदम होल वर्ल्ड में है, और जैसे कि एशियन कंट्रीज में, अफ्रीका में, उस साइड में बहुत ज्यादा, एशियन इंडियंस में भी अभी बहुत डायबिटीज है, घर घर में है। अभी तो एवरी हाउस में इफ यू गो देयर इज अ डायबिटिक पेशेंट। तो इसका रीजन तो बहुत है, मल्टी फैक्टरल है। अभी जो रिसर्चेस में है, अभी जो हम लोग डेमोग्राफी एक जगह का जो हम स्टडी करते थे, हाँ देखा है कि मैक्सिमम है। कुछ फैक्टर तो है, हम लोग डिस्कस करेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन टू डायबिटीज होने में। पर अभी जो डायबिटीज यंगर एज में बिटवीन 25 to 40 का अंदर में डायबिटीज हो रहा है, अर्ली भी हो रहा है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अब टाइप 2 डायबिटीज का, टाइप 1 तो जो है जो इंसुलिन बनता ही नहीं, जन्म से होता है। अब टाइप 2 का ही बात करते हैं, वो टाइप 2 जो है एक एज का बात होता है और घर घर में है। इसलिए अभी का जो ये है रीजन है हम लोग का सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा है। जो फिजियोलॉजिकल जो या पैथोलॉजिकल कॉस्ट हम डिस्कस करने पर आमतौर से देखा गया तो सीडेंटरी लाइफ, ओबेसिटी, मोटा होना, अल्कोहल का सेवन ज्यादा करना, स्ट्रेस लेवल बहुत, सोना ठीक तरह से 7-8 घंटा नहीं सो रहे हैं आदमी, ये सब रीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्मोकिंग, ये सब रीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है डायबिटीज होने में। पर कुछ फैक्टर जो जेनेटिक है, फादर मदर का है तो वो लोग में टेंडेंसी ज़्यादा रहते हैं। और ओबेसिटी जब हो जाते हैं, मोटा हो जाते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा बॉडी से इंसुलिन बनता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, काम नहीं कर रहे हैं, ये टारगेट ऑर्गन में जाके काम नहीं कर रहे हैं। और डेज आएगा ऐसे शुगर बढ़ते 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 जो पैनक्रियास का बीटा सेल है वहाँ से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, उससे भी शुगर डायबिटीज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है कि आपने कई सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं डायबिटीज के, बहुत सारे देखे हैं, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, लाइक हार्ट, आई, किडनी, मतलब सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे ज्यादा, कौन से ऑर्गन में ज्यादा होता है? देखिए डायबिटीज तो आदमी को पता ही नहीं चलता। आज मेरा ब्लड शुगर चेक किया, आज मेरा 200 है, मेरा इसका मतलब आज ही शुगर हुआ नहीं, ये शुगर बहुत दिन से है। मुझे आज कुछ सिम्टम्स हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, तब देखा जैसे घुटना में दर्द हो रहा है, या कोई कटा हुआ घाव है, सूख नहीं रहा है, या मुझे आंख धुंधला दिख रहा है, या मेरा बाजू में यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये शोल्डर उठा नहीं पा रहा है, देखा शुगर हाई है। मरीज समझता है सर मेरा आज से शुगर हुआ है। आज से नहीं है भाई, ये 6 महीना 7 महीने से शुगर है था, यू आर नॉट अवेयर, अभी आपको कुछ सिम्टम्स आया पता चल गया। अब बहुत सा मरीज है, बहुत सा लोग है, पता ही नहीं चलता है। रैंडमली कभी हम लोग चेक कर लेते, गाड़ी में जाते जाते टायर बनाना था, तो गाड़ी का टायर बन रहा था, तो टायर बनाने वाला का मैं शुगर ऐसे चेक किया, 340 था शुगर, आपको पता ही नहीं चला, उसको ही वाज नॉट अवेयर। इस तरह से जो अभी शुगर जो देख रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है, टिप ऑफ आइसबर्ग है। नीचे कितना शुगर का मरीज है बोलना मुश्किल है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन शुरू में तो देखिए इलाज विलाज किया, ठीक ठाक हुआ। डायबिटीज ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप शुगर को ही कंट्रोल करो, डायबिटीज ट्रीटमेंट का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में आपका टारगेट ऑर्गन इफेक्ट ना हो। टारगेट ऑर्गन क्या क्या है? किडनी है, हार्ट है, आईज है और नर्व्स है। ये 4 चीज इफेक्ट ना हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल डायबिटीज इलाज करने के बाद ये आई, किडनी, नर्व्स, हार्ट इफेक्ट ना हो,
वो देखना पड़ता है। पर ज्यादातर अभी देखते हैं कि आदमी या तो हार्ट का इशू लेकर आ रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट में देखा थोड़ा सा चेंजेस है, इधर देखा डायबिटीज है, डायबिटीज से हार्ट प्रॉब्लम है, ज्यादा किडनी में ज्यादा इफेक्ट करता है, इसमें किडनी में ज्यादा इफेक्ट करता है, हार्ट में होगा, आंख में तो होगा ही। पर अभी बोलता है कि आंख में अगर आपका शुरू हुआ है, आप इसलिए हम लोग रूटीनली डायबिटीज पेशेंट को रेटिनोस्कोपी करते हैं, आंख देखने के लिए बोलते हैं। द मोमेंट यू फाइंड दैट देयर इज सम चेंजेस इन द आईज, दैट मींस आपका कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया है। आंख में इफेक्ट होने का 10 साल पहले बोलता है किडनी इफेक्ट हो जाता है। द मोमेंट आंख में देखा रेटिनोपैथी चेंजेस हो रहा है तो आप समझ लेना कि आपको किडनी भी असर हो गया है। तो इसलिए हम लोग रूटीनली बोलते हैं रेटिनोस्कोपी करो, रेटिना देखो, रेटिनो में चेंजेस हो रहा है तो मतलब किडनी इफेक्ट होना शुरू हो गया है। ओके, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ऐसे कौन से साइंस है जो पेशेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए डायबिटीज में? जैसे डायबिटीज में रूटीनली बोलते हैं कि आपको सिम्टम्स जो है, साइंस सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब डायबिटीज का ज्यादातर मरीज में देखा अब हम बता रहे हैं असिम्टोमेटिक है, शुगर है, घूम रहे हैं, पता नहीं चला। जो सिम्टम्स लेके आते हैं, जो आप भी आमतौर में सुने होंगे कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीसीजिया, मतलब इसका मतलब आपको पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत पानी पीने का मन कर रहा है, पॉलीयूरिया बार बार पेशाब जाने का मन कर रहा है, पॉलीफेजिया बार बार खाने का मन कर रहा है, फ्रीज खोल खोल के खा रहे हैं, हेवी खाना खाने का मन कर रहा है। और कोई है कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस हुआ, अचानक आपको देखा आप हेल्दी थे 80 केजी थे, अचानक 70 केजी में आ गया है, और आपको थकान, टायर्डनेस, लेथार्जी लग रहा है। ये सब सिम्टम्स अगर आते हैं तो समझना पड़ेगा आपका डायबिटीज हो गया। यही सिम्टम्स लेके ज्यादातर आता है, पर मैक्सिमम मरीज दूसरा सिम्टम्स लेके आता है, इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है। ओके, तो सर ये तो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने बात किया। अब चलिए अब थोड़ा टॉपिक को चेंज करते हैं, और ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा और सुविधा मिले, तो नेक्स्ट बात करते हैं न्यूअर मेडिसिन जो है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि काफ़ी सारे नए नए मेडिसिन के बारे में हमने सुना है डायबिटीज़ के, तो आप अगर इसमें थोड़ा देखिए डायबिटीज, सीन्स डेंजर डायबिटीज तो टाइप 2 डायबिटीज का बात कर रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज में तो देखो इंसुलिन मस्ट है। टाइप 1 तो 3 साल का बच्चा में भी हो सकता है, 2 साल का बच्चा में भी हो सकता है, उसमें टोटल इंसुलिन नहीं बनता है शरीर से, पैनक्रियाटिक बीटा से इंसुलिन नहीं बनाता है, उसको इंसुलिन ही चाहिए और वो नहीं। अब हम टाइप 2 का बात करेंगे तो बहुत सा मेडिसिन, कैस्केड ऑफ मेडिसिन, बास्केट में बहुत मेडिसिन है, उसका अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है। पहले कोई शुरू में हम लोग मेटफॉर्मिन बोल के एक दवा शुरू देते थे, वो अभी भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके बाद बहुत सा सल्फाइनोलिरियास, बहुत बहुत सा दवा आया, ग्लाइक्लाजाइड, ये सब बहुत दवा आया। उसका बाद सोचे आज से 20 साल 25 साल पहले जब एमबीबीएस कर रहे थे तब हम लोग फिजियोलॉजी बुक में पढ़ते थे कि एक रिसेप्टर है SGLT2 बोल के, SGLT1 SGLT2 बोल के रिसेप्टर, अगर SGLT2 रिसेप्टर को कोई अगर ब्लॉक करता है तो जितना भी शुगर है यूरिन से निकल जाएगा। दोज डेज वाज ये ड्रग का रिसर्च हो रहा था। तो अभी जो नया न्यू ड्रग आया है डापाग्लिफोजन, एम्फाग्लिफोजन बोल के, ये नया ड्रग्स आया है। ड्रग्स का बात करेंगे, इंसुलिन तो नया नया आया ही है, अभी एकदम पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन तो बहुत आया है। पर अभी टैबलेट का बात करेंगे तो डापा और एम्फा बोलते हैं, डापाग्लिफोजन, एम्फाग्लिफोजन, ये जो ड्रग है ये वंडर ड्रग है। ये अभी का जो नया मेडिसिन आया है, ये इट्स रियली अ वंडर ड्रग, इट रियली एक्ट्स इन अ डिफरेंट सेटिंग्स और इससे फायदा बहुत है। ओके, तो सर ये जो मेडिसिन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा और भी जानना चाहूँगी कि बियॉन्ड द शुगर कंट्रोल और क्या क्या हेल्प होता है इस मेडिसिन से? दो चीज हेल्प करता है, किडनी का डिजीज होने में, किडनी फेल होने में, किडनी का डैमेज होने में, किडनी का जो प्रोटीन लीक हो रहा है किडनी से, जो ACL बोलता है, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, किडनी जो डायबिटीज से डैमेज होता है उससे बचाता है। और हो रहा है तो अगर टच हो गया भी है, किडनी इफेक्ट शुरू हो गया है तो उसको प्रोग्रेस होने से बचाता है, एक नंबर। 2 नंबर हार्ट में अगर प्रॉब्लम है किसी का, हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट का जो नस में ब्लॉक होगी, जो हार्ट प्रॉब्लम आ चुका है उसको, या हार्ट का प्रॉब्लम ना आए उसके लिए भी ये यूज होता है, सिर्फ डायबिटीज में नहीं, हार्ट और किडनी प्रोटेक्शन के लिए भी ये बहुत बड़ा काम करती है। ओके, तो सर जैसे आपने बताया कि अभी बात हो रही थी कि अगर हार्ट के पेशेंट हो उनके लिए मेडिसिन, आप जो नए मेडिसिन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। पर सर मैं थोड़ा और भी ब्रीफली जानना चाहूँगी कि और कौन कौन से पेशेंट्स हैं जो अपने डॉक्टर्स को इन दवाइयों के बारे में पूछ सकते हैं या फिर डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब करना चाहिए? देयर आर कैस्केड्स ऑफ मेडिसिन, यू कैन नॉट, आपको इंडिविजुअलाइज करना है। आपको ऐसे रैम्पेडली यही दवा सारा दिन में 50 पेशेंट देखा तो 50 पेशेंट में सेम दवा नहीं चलेगा। यू हैव टू इंडिविजुअलाइज कैसे, किसका क्या लाइफस्टाइल है, किसको क्या दवा देने से फायदा होगा, उसका फिजियोलॉजी क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, वर्किंग स्टाइल क्या है,
सोचिए एक आदमी फील्ड में काम कर रहा है, वो बहुत स्वेटिंग हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। जब भी हम अभी जो नया SGLT2 इनहिबिटर दवा देते हैं उसको बोलते हैं थोड़ा पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि जितना शुगर है यूरिन से निकलता है और चांसेस ऑफ UTI ज़्यादा होता है। अब वो अगर ये दवा खाएंगे पानी नहीं पिएंगे तो उसके लिए इशू हो सकता है। जैसे हिल्स का पेशेंट आते हैं, पहाड़ का पेशेंट, वो लोग थोड़ा पानी वानी कम पीते हैं हिल्स में। अब यू मस्ट हैव विजिटेड दार्जिलिंग एंड यू डोंट फील थर्स्ट, हमको खाने का मन नहीं होता पानी पीने का, तब अगर टैबलेट लेने से थोड़ा सा इशू हो सकता है। उसमें यू हैव टू एनकरेज द पेशेंट कि आप अगर ये दवा लेते हैं तो पानी ज़्यादा पीना है, नहीं तो यूरिन इन्फेक्शन होता है। ओल्डर पेशेंट जिसका प्रोस्टेट का इशू है, जो लेडीज़ है, ओल्डर लेडीज़ है जिसमें ब्लैडर डिस्फंक्शन है, वो लोग में यूरिन रिटेंशन हो रहा है, वो लोग में थोड़ा सा UTI, सिस्टाइटिस बोलता है, यूरिन में इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सब का चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअलाइज करते हैं पेशेंट को कि नहीं इसके लिए दवा चाहिए, इसके लिए ये दवा चाहिए, ऐसे नहीं कि। पर हाँ, अभी हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट में ये नया दवा एम्फा और दापा ये यूज़ करने में हम लोग को ये करते हैं कि एनकरेज करते हैं कि ये लीजिए, इट वर्क्स। एंड आई हैव सीन इससे क्या होता है। और दूसरा कि इंसुलिन का जो सेंस, एक मरीज इंसुलिन ले रहे हैं, सपोज 40 यूनिट दे रहे हैं, द मोमेंट आप ये दो नया ड्रग ऐड करते हैं उसमें देखा इंसुलिन का रिक्वायरमेंट भी कम जाता है। ओके। तो अब जैसे 40 ले रहे हो तो 30 में आ जाएगा, 20 में आ जाएगा। तो इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी में बढ़ा देते हैं, सिक्रीशंस भी शायद हेल्प करते होंगे। तो ये दवा हम एनकरेज करते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन। किडनी बहुत ओवर फेलियर है उनको नहीं देते, पर ज़्यादातर पेशेंट को ये नया मॉलिक्यूल है, हम एनकरेज करते हैं देने के लिए, बट इंडिविजुअलाइज करते हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना है। ओके, तो सर जैसे लाइफस्टाइल के बारे में आप बात कर रहे थे, तो सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता है, आपको लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना पड़ता है, ये आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो लाइफस्टाइल मेंटेन करने में क्या-क्या आप ऐड करना चाहोगे विद द मेडिसिन? आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि डायबिटीज होने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लाइफस्टाइल। या सीधे सब बोल दिया आपको, जो लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल के साथ आपको मेंटेन करना है, कि शुगर कंट्रोल करना है, फर्स्ट लाइफस्टाइल है ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप दवा पर भरोसा नहीं करना, दवा आपको हेल्प करेगा पर इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ होगा नहीं। आप अभी देखिए बहुत सा आदमी है फ्लैट में रहते हैं, 3 मंजिल में 4 मंजिल में, डायबिटीज है, वो नहीं उतरता, ऊपर से एक झोला बांध के, एक डोरी बांध के, एक माचिस भी लेना है, एक चीनी भी लेना है, तो दूध भी लेना है, ऐसे कर ये बहुत कॉमन लिफ्ट से नहीं उतरता या सीढ़ी से नहीं उतरता है। तो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी हम लोग जो एनकरेज करते हैं वो नहीं करते। दवा सोचते हैं कि मैं दवा खा रहा हूँ मेरा कंट्रोल हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। आप दवा खा रहे हैं, ऐसे दिन भी आएगा शुगर बढ़ेगा, दवा खा रहे हैं, दवा ऐसे दवा भी है डायबिटीज का, वो दवा से बीटा सेल जो पैनक्रियास उसको डैमेज भी करता है। और शुगर बहुत हाई होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो इंसुलिन जो बीटा सेल उसको डैमेज करता है। इसीलिए आप अगर एक्टिविटी में रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आप कसरत करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, घर हाउस होल्ड एक्टिविटी करेंगे, तो आपका इंसुलिन सिक्रीशन भी अच्छा होगा, आपको जो दवा दे रहे हैं दवा का इफेक्ट भी अच्छा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइफस्टाइल में स्मोकिंग तो हम बोलेंगे जीरो करना है, करना ही नहीं है। ड्रिंक्स भी सोशल ड्रिंक तक ठीक है, पर सोशल ड्रिंक भी अगर एवरीडे सोशल पार्टी हो रहा है तो नहीं होगा। बोलता हर दिन एक एक पार्टी हो रहा है, हर सोशल ड्रिंक हर दिन सोशल नहीं हो सकता है। महीना में 2 महीना 4 महीना में एक दिन सोशल हो सकता है, पर एवरीडे सोशल नहीं हो सकता है। और दूसरा खाना पीना में घी, मक्खन, पराठा, तला हुआ चीज, फ्राइड आइटम को आपको थोड़ा सा संभल के, जैसे आफ्टर द एज 30-35 के बाद आपको खाना है जीने के लिए, ऐसे नहीं खाने के लिए जीना नहीं है। यंग एज में क्या है, मुझे अच्छा रहना है, खाना है, बॉडी सॉडी बनाना है तब, पर आफ्टर द एज ऑफ 30-35 आपको खाना है कि यू हैव टू सर्वाइव के लिए। तो ये बोलते हैं। और अल्कोहल का तो बता रहे, स्मोकिंग बोल रहे हैं, सीडेंटरी लाइफ, चलना फिरना है। और एक दूसरा बात करेंगे, अभी आदमी में बहुत सा मिथ है, वो भी आप पूछेंगे शायद मुझे, मिथ को अभी मैं पूछने वाला। अच्छा, वो मिथ का बात करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सा मरीज में मिथ है अभी भी डायबिटीज को लेके। तो ये भी बात करेंगे। पर मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल चेंजेस, एडिक्वेट सोना, अभी ऐसा है ना, स्ट्रेस बहुत हो गया आदमी का। नोबडी नहीं सोचता था कि ऐसे दिन भी आएगा आदमी को दिन रात काम करना पड़ेगा, ऐसे दिन नहीं था। तो आप पीपल आर वर्किंग डे नाइट, तो 2-2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, स्लीप कम हो रहा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो रहा है, इस सबको कम करना है, देन ओनली ड्रग विल हेल्प। ओके, तो नाउ इट्स टाइम फॉर द मिथ। मिथ, आप पूछिए मिथ, आपका मिथ क्या है? आप डायबिटीज में क्या मिथ है? क्योंकि मैंने डायबिटीज में तो मिथ सुना है, वो है कि अगर आप मिठाई ज्यादा खाओगे, आलू ज्यादा खाओगे तो आपको डायबिटीज होगा। ये हर घर में कहा जाता है कि आप भात खाने से, भात खाने से भी, हाँ, चावल खाने ये दिस इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। यू हैव सीन मेनी पीपल, जैसे कभी कभी बंगाली का शादी में होता है, शादी में देखा बहुत सा आदमी रसगुल्ला का कंपटीशन कर, 100 रसगुल्ला, कुछ नहीं होता है।
बहुत से आदमी 3-4 खाते नहीं होता, बट आप कैलोरी ले रहे हैं, आप कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं, तब आपको डायबिटीज होगा। ऐसे रॉन्ग है। आप आलू खाइए, आलू में कोई हर्ज नहीं, कहीं बोला नहीं कि आलू नहीं खाना, कोई भी लिटरेचर में बोला आलू नहीं खाना, पर आलू अगर 1 केजी खाएंगे क्या होगा? एक परिवार में अगर सब्जी बनता है, आप 4 आलू काट के सब्जी बनता है और 4 फैमिली है, आपका पोर्शन में कितना पड़ेगा? 2-3 टुकड़ा, इसका 2-3 इधर, आप क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। सो यू कैन हैव पोटैटो जॉली वेल। स्वीट्स में अगर ओवर बहुत डायबिटीज है तो स्वीट जो मीठा चीज अवॉइड करने से अच्छा है, पर मीठा खाने से, आलू खाने से शुगर होगा, दिस इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ओके। और सर, और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे पेशेंट के साथ बहुत सारे साल बिताया है, तो ऐसा एक मिथ जो किसी पेशेंट से आपने सुना जो आप आज तक नहीं भूल पाए, कि ऐसा भी मिथ हो सकता है, लोगों में ऐसे भी सोच हो सकती तो 2-3 मीथ है। देखिए, एक तो बोल रहा है कि डायबिटीज होने से भात नहीं खाना है, चावल, है, रोटी खाना है। हाँ, हाँ। चावल बिल्कुल नहीं खाना है, रोटी खाना है। तो मैं बोलता हूँ देखो, अगर रोटी ही खा के आदमी ठीक होता तो पंजाब प्रांत जो है हम लोग का देश का, पंजाब प्रांत में तो आदमी लोग रोटी खाता ज्यादा था, चावल नहीं खाते, नहीं। तो डायबिटीज तो वही ज्यादा होना चाहिए। आसाम, बंगाल, उड़ीसा में ज्यादा चावल खाता है, तो बंगाल, आसाम में ज्यादा होना चाहिए। टोटली रॉन्ग है। आप चावल खा सकते हैं। अभी उल्टा हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मरीज को बोलते हैं आप चावल खाओ, रोटी छोड़ दो। अभी बोलता है कि जो इसमें आटा मैदा में ट्रांस फैट जो है, उससे और ज्यादा डायबिटीज बढ़ाते हैं। मैं तो मरीज को 2 बार 3 बार चावल खाने बोलता हूँ। आप देखिए, जो काम करते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं, काम करते हैं, वो लोग सुबह इतना भात खाते हैं, दोपहर में इतना खाते हैं, रात को इतना खाते हैं, पर दे डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो चावल ले सकते हैं, चावल खा सकते हैं, बट यू हैव टू बर्न कैलोरी। और दूसरा है कि फ्रूट्स खा नहीं सकते, फल नहीं खाना है, फल खाने से शुगर बढ़ जाएगा, फल खाने से शुगर हो नहीं। फल में जो है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, बहुत सा फल का ग्लाइसेमिक, जैसे अंगूर, आम का थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आम भी खा सकता है। जो अंगूर है जो बहुत मीठा फल है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। बाकी आपका पपीता हुआ, प्यारा हुआ, केला भी खा सकते हैं। आप इतना तो नहीं खाएंगे, एक टुकड़ा खाएंगे। अब देखिए, मीट आदमी 1 केजी खा सकता है, पर केला या फल 3-4, आधा केजी भी नहीं खा सकता है। नेचर ने ऐसे दिया कि 2 अच्छा चीज है, पर वो आपको ज्यादा खा नहीं सकते। तो ये नेचर का एक ही ब्यूटी है। आपको अगर 1 केजी फल दे दिया, खा पाएंगे नहीं। पर किसी को 1 केजी मीट दिया तो वो खा लेगा, खा लेगा। इस तरह से है, तो वो ले सकेगा। और दूसरा आदमी का मिथ ये है कि डायबिटीज का दवा एक बार लेने से मुझे हैबिट हो जाएगा, सर मैं नहीं ले जिंदगी भर लेना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ देखो भाई, ऐसा कोई आदत, ऐसा कोई हैबिट आपको हेल्थ को अच्छा रखता है, आपको बचा के रखता है, आपको लंबी उम्र देता है, तो वो आदत लगने दीजिए, वो आदत लगने दीजिए। आप स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये खैनी ले रहे हैं, वो बुरी बुरी आदत, वो नहीं आना। पर ऐसे दवा लेके आपका लाइफ आदत बनता है और आपका लाइफ लॉन्जिविटी होता है। आपका किडनी खराब नहीं हुआ, हार्ट खराब नहीं हुआ, नर्व खराब नहीं हुआ, आँख खराब नहीं होगा, तो आपको लेना चाहिए, यह आदत बनाना चाहिए। दूसरा मिथ है कि सर मैं दवा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं ये जो घास वास पता है, ये सब जो है, जो पेड़ पौधे से जो बनता है, पाउडर वाउडर, ये सब खाना चाहते, और मैं सुबह सुबह लहसुन खाऊंगा, मैं करेला का पानी पीऊंगा, एलोवेरा का जूस पीऊंगा, पर शुगर, मेथी का पानी। मेथी का पानी, ये सब में कुछ हो सकता है, कोई शुगर लोअरिंग कुछ मॉलिक्यूल होगा, पर देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस। ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जहाँ पे ये लेने से होगा। तो इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ना है। यू शुड मीट योर डॉक्टर, डॉक्टर का सलाह लेना है, डॉक्टर अगर जो बोलते हैं उसको सुनना है। हाँ, ऐसा है कि आपको लगेगा कि आपको मेथी का पानी लेते हैं, लीजिए, उसमें कोई हार्म नहीं, ज्यादा लेने से प्रॉब्लम हुआ, आप एलोवेरा लेते, बट नॉट सब्स्टिट्यूट कि ना डायबिटीज को ये करना है। और दूसरा मीथ है कि डायबिटीज होगा तो, मीथ तो नहीं है, डायबिटीज होगा तो क्या होगा कि मुझे, मैं क्या ड्रिंक कर सकता हूँ, ये भी कुछ था अभी, मेरा डायबिटीज है, मुझे ड्रिंक कर सकता हूँ, ठीक है। आई टोल्ड यू, ड्रिंक भी मॉडरेशन बोलते हैं, 1-2 ड्रिंक्स इन अ वीक, अगर उसको लेना ही है तो ले सकते हैं, पर आपको याद करनी है, इसमें कार्ब बढ़ जाएगा, इससे शुगर बढ़ जाएगा, ये भी एक मिथ है। और दूसरा, ये जमीन का नीचे का चीज नहीं खाना है बोलता है डायबिटीज में, बहुत समय बोलता है मूला नहीं खाना है, ये आलू भी नहीं, जमीन का नीचे की चीज नहीं खाना, ये गलत है, ये खा सकते हैं आप। इनफैक्ट जो बंगाली में क्या बोलता है, मीठा आलू को क्या बोलता है, मिष्टी आलू। हाँ, मिष्टी आलू तो अभी डायबिटीज पेशेंट तो हम लोग सुबह सुबह मिष्टी आलू जो लंबा लंबा आता है वो खाने के लिए एडवोकेट करते हैं। सो आई एडवाइस माई पेशेंट कि आप मिष्टी आलू खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, आलू का बेस्ट होता है, आलू का छिलका होता है, उसी का साथ पका के खाओ, आप खा सकते हैं। तो ये बहुत सा मीठ है डायबिटीज में, ये इसको सुनने में आता है। तो एवरीडे हम लोग में, जैसे आप, दूसरा ये है कि मरीज आता है, मेरा डायबिटीज है सर, मैं ये दवा खा रहा हूँ 3-2 साल से, पर मुझे ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ कौन दवा दिया, ये
नहीं मेरा वो पड़ोस वाला ले रहा था तो मैं उनसे लेके या फिर दवा की दुकान में जाके दुकान दवा का दुकान से लिया, बोला और दवा वाला ले लिया, और मेरा पड़ोस वाला ले रहा था, कोई मेरा फ्रेंड लगा तू ये ले ले, ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि दवा इंडिविजुअलाइज करना होता है कि रैम्पेट सबको ये चलेगा, ऐसे नहीं होता है। आपका फिजियोलॉजी, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका सब कुछ देख के दवा देना होता है। ओके तो सर अभी एकदम अंतिम फराव में है हम, और आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट्स एंड डायबिटिक फैमिलीज, पेशेंट की फैमिलीज जितने हैं उनके लिए अगर डायबिटीज़ मैनेजमेंट के ऊपर कुछ की मैसेज हो आपकी तरफ से। देखिए डायबिटीज मैनेजमेंट की मैसेज है कि डायबिटीज का शुगर कंट्रोल करना ही सॉल्यूशन नहीं है। एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के अंदर आपको HbA1c देखना है, आंख चेक कराना है, किडनी चेक कराना है, नर्व्स का चेक कराना है, हार्ट चेक कराना है। डायबिटीज में सिर्फ दवा खाता गया शुगर का, आपने हार्ट चेक नहीं किया, आपने किडनी का देखा नहीं, अनदेखी किया, आंख डॉक्टर को नहीं दिखाया, नर्व्स को चेक नहीं किया, तो आप एक दिन ऐसा दिन आएगा बाय द टाइम यू रियलाइज इट इज ऑलरेडी एकदम सब कुछ इफेक्ट हो चुका है। तो एटलीस्ट साल में 2 बार आप हेल्थ चेकअप कराइए। जो आजकल तो बहुत सा हेल्थ चेकअप का पैकेजेस आए हैं, हेल्थ चेकअप कराइए। आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो एटलीस्ट आंख दिखाइए, एवरी 6 मंथ्स आंख दिखाइए। आंख में अगर रेटिना चेंजेस हो रहा है, रेटिनोपैथी हो रहा है, तो समझ रहे हैं आपका किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है। और किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सिंपल यूरिन का टेस्ट है, ACR बोलते हैं, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। और हार्ट में इशू के लिए सिंपल टेस्ट है, एक ECG करके देखो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। नर्व्स के लिए आप कैसे पता चलेगा, लगेगा कि आपका पाँव जल रहा है, तलवार जल रहा है, रात को सोए आपको रिजाई से पाँव को बाहर निकालना पड़ रहा है, आपको ठंडा पानी में रखना पड़ रहा है, या आप चल रहे हैं आपको थोड़ा सा लोग कैसे झंझनाहट हो रहा है, टिंगलिंग हो रहा है, नमनेस हो रहा है, तो यू शुड सी डॉक्टर इमीडिएटली। तो डायबिटीज ऐसे अभी घर घर में है, नथिंग टू वरी। किसी को डायबिटीज हुआ है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आपको एक बार थॉरो चेकअप करके आपको दवा लेना है, और दवा से आपका लॉन्जिविटी, आपका हेल्थ को अच्छा रखेगा। ये Thank you so much, sir. Thank you for your valuable insights. And this was Amplifying the Change. And yes, thank you for listening. And remember, awareness and action can change the course of diabetes. Thank you so much.